अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी कार्ल पॉपर के फॉलिबिलिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो फॉलिबिलिज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल थीसिस दैट नो बिलीफ, चाहे वो थ्योरी है, व्यू है, थीसिस एंड सो ऑन, कैन एवर बी रैशनली सपोर्टेड और जस्टिफाइड इन अ कंक्लूसिव वे। ऑलवेज देयर रिमेन्स अ पॉसिबल डाउट एज टू द ट्रूथ ऑफ द बिलीफ। वो कहते हैं कि कोई भी आपके पास थीसिस है या कोई भी नॉलेज है, कोई भी क्लेम है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो कभी भी कंक्लूसिवली तौर पे आप उसको सही नहीं मान सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एब्सोल्यूट या ट्रू नॉलेज आ जाए। जिस तरह के कांट ये कहते थे क्या इंसान जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ों को इन देमसेल्व्स स्टडी नहीं कर सकते। इस तरह से जो फॉलिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उससे रिलेटेड ले सकते हैं कि कोई भी बिलीफ आपके पास इतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं हो सकता कि आप उसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लें। उसमें कभी ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज क्यों ना हो। ठीक है। और जो स्केप्टिसिज्म है उनका ये व्यू है कि जितने भी क्लेम्स बन चुके हैं आप उन हर एक चीज को डाउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अगर वॉर पे जा रहे हैं और एक जनरल ने कुछ स्ट्रेटेजीज बना दी है, कुछ वॉर स्ट्रेटेजीज बना दी है, ठीक है। अब कोई भी जो फौजी है वो ये कह सकता है कि वो जो स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं वो उसकी जनरल की एबिलिटी के ऊपर डाउट कर सकता है, उसकी कॉमन सेंस के ऊपर डाउट कर सकता है, या वो ये उसकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर डाउट कर सकता है। दैट इज द स्केप्टिसिज्म. So Karl Popper was born on 28th of July 1902 in Vienna, and in the modern times it is Popper who was the first developed the fallibilism concept as a theory of knowledge. इसमें जो पहले हैं वो जिनोफेंस हैं जिन्होंने इसको कंजेक्चुरल थ्योरी ऑफ नॉलेज को बनाया था। अब नॉलेज क्या है? पॉपर के लिए नॉलेज जस्ट अ वेब ऑफ कंजेक्चर्स है, ठीक है, कि नॉलेज हमेशा प्रोसीड करता रहता है, वो चाहे गैसेस से ही क्यों ना प्रोसीड कर रहा हो। वो कहते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज जनरली यही हमारे पास एक बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, क्योंकि जो साइंस होती है ना वो हमेशा हम प्रूव कर रहे होते हैं उसको, ठीक है, हम उसके बारे में मुख्तलिफ तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, हम स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि पॉपर की नज़र में एक मॉडल या बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। लेकिन आप देखें कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी कंजेक्चुरल ही है, क्योंकि पॉपर ये कहते हैं कि नॉलेज आपका वो होता है जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जो कि चलता रहता है, जिसमें कोई ठहराव नहीं है, जिसमें कहीं पे रुकावट नहीं आती, बल्कि वो प्रोग्रेस करता रहता है। अब बैकड्रॉप क्या है पॉपर्स के थॉट का? वो ये है कि हम देखते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन फिजिक्स, जब न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की और उसके बाद आइंस्टाइन ने उसको रिफ्यूट किया, वो कहते हैं कि जो न्यूटन की थ्योरी की वैलिडिटी थी, आप ये नहीं कहेंगे कि वो खत्म हो गई या वो नॉलेज जो न्यूटन सेपरेट करना चाह रहा था वो खत्म हो गया, बल्कि नहीं, आप ये कह लें कि वो एक स्टेपिंग स्टोन बना जो न्यूटन की थ्योरी थी फॉर द आइंस्टाइन के वो मजीद उसमें कोई प्रोग्रेस करे, वो और कोई नया नॉलेज उसमें से निकाले, ठीक है। तो यही साइंस है जो कि प्रोग्रेस करती रहती है और आप उसको पिछली थ्योरी से कुछ बेटर नॉलेज कम आउट। So psychoanalytical theories वो कहते हैं कि there was no conceivable human behavior which could contradict them. वो कहते हैं चाहे एल्डर की थ्योरी ले लें, चाहे आप फ्रूड की थ्योरी ले लें, जितनी भी साइकोएनालिटिकल थ्योरीज है ना, उनके ऑथर्स के मुताबिक आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं है जो कि उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। अब यहीं से हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल आते हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन के। मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो कि साइंस है और ऐसी कौन सी चीज है जो कि नॉन साइंस है। अब कहते हैं कि हम जब साइंस की बात करते हैं ना, पॉपर बेसिकली साइंस की बात करते हैं क्योंकि ही कंसीडर्स हिम टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। वो ये कहते हैं कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं, एक होता है हमारा इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। वो कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि इंडक्टिव मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, वो कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूम है ना, अब यहाँ पर वो ह्यूम को इंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूम ये मानते थे कि जो इंडक्टिव मेथड है ना वो आपको कभी भी ट्रू या एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे सकता। ह्यूम के मुताबिक अगर आप रोज सुबह उठ के सुबह 7 या 6 बजे देख रहे हैं कि सूरज निकल रहा है, सनराइज कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि कल को भी सूरज निकल आएगा। लेकिन ये इंडक्टिव मेथड है दैट कैन हैव द कैपेबिलिटी टू प्रूव इट रॉन्ग, ठीक है, एट एनी टाइम वो गलत साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ कौवे देखे हैं और वो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई ऐसा कौवा मौजूद हो जो कि व्हाइट कलर का है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर कि सारे के सारे कौवे काले ही होते हैं, ठीक है, कोई कौवा सफेद भी हो सकता है। अब वो ये कहते हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है ना
वो आप उसको साइंटिफिक मेथड ले सकते हैं पोपर के मुताबिक, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग विद अ ब्रॉडर व्यू, आप एक ब्रॉड व्यू से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जितने भी कुत्ते हैं ना उनकी आंखें होती हैं। अब आप अगला स्टेटमेंट ये बनाते हैं कि जो इंसान है उनके पास भी आंखें होती हैं। तो आप थर्ड इस स्टेटमेंट और प्रेमिसेस बना रही हैं कि क्या जो इंसान है वो भी सारे कुत्ते हो गए, क्योंकि उनके पास भी आंखें हैं। तो आप ये देखते हैं कि आपने एक थ्योरी बना ली थी, पहले आपने एक थ्योरी बना ली कि तमाम कुत्तों के पास आंखें होती हैं, लेकिन अब उसके बाद आप उसके बारे में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद आपको ये अंदाजा हो गया कि भाई जो कुत्ते हैं वो इंसान तो नहीं होते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो थ्योरी ली थी वो गलत साबित हो गई। इसका मतलब ये है कि साइंस इस तरह से प्रोग्रेस करती रहती है, साइंस एक थ्योरेटिकल वे में प्रोग्रेस करती रहती है, उसके लिए आपको किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए पॉपर पसंद नहीं करते इंडक्टिव नॉलेज को। ठीक है, यहाँ पे पॉपर रिजेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल इस चीज को कि ये कोई साइंटिफिक मेथड है। इट इज इजी ही आर्ग्यूज टू ऑब्टेन एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्चुअली एनी थ्योरी, and he consequently holds that such corroboration, as he terms it, should count scientifically only if it is positive result of genuinely risky, किसी भी प्रेडिक्शन का अगर वो रिजल्ट होगा, ठीक है, जिसको आप गलत साबित कर सकते हैं। फॉलिबिलिज्म के बारे में ये कहते हैं कि साइंस हमेशा मैथ से शुरू होती है। ठीक है, आप कोई भी एक स्टेटमेंट, एक थीसिस बना लेते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं और यहीं से आपका नॉलेज डेवलप होता रहता है, यहीं से आपका नॉलेज फर्दर प्रोग्रेस करता रहता है, क्योंकि नॉलेज इटसेल्फ इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये कहते हैं कि पॉपर ये कहते हैं कि द क्राइटेरियन ऑफ द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ अ थ्योरी इज इट्स फॉल्सिबिलिटी और द रिफ्यूटेबिलिटी एंड द टेस्टेबिलिटी। वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है ना, असल में वो नॉलेज ही वो है जो कि हमेशा गलत साबित होने के धचके में लगा रहता है। कभी भी आप उसको रिफ्यूट कर सकती हैं, कभी भी कोई ऐसा एविडेंस उसके खिलाफ आ सकता है जिससे वो पूरी थ्योरी चाहे टॉपर डाउन कर दे, चाहे वो सारा का सारा एडिफाइस आपका टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन साइंस ही वो है जिससे नॉलेज आपको प्रोग्रेस करता रहता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उस थ्योरी की जस्टिफिकेशन के लिए आर्ग्यूमेंट्स ढूंढें। आप उसको, अब जो पोपर का मेथड है वो फॉलिबिलिज्म का मेथड इस तरह से है, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि आपने अपनी थ्योरीज को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट करनी है, बल्कि आपने अपनी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ फॉलिबिलिज्म अकॉर्डिंग टू पॉपर। So Popper say we learn from our mistakes and gradually हम प्रोसीड करते रहते हैं towards a better form of theory। ऑब्जेक्शन इसके ऊपर कुछ लोग ये करते हैं कि अगर हम सारे के सारे नॉलेज को ये कह दें कि हम एब्सोल्यूट नॉलेज हासिल ही नहीं कर सकते, हम तो कोई ट्रू बिलीव्स ही नहीं है हम तो कभी भी कोई भी नॉलेज है हमारा जो कि हमारे जनरल बिलीव्स के ऊपर है, या वो फिर हमारे क्योंकि हमारे पहले से कुछ इस तरह के बिलीव्स बने हुए हैं, चाहे वो इनेट है, प्लेटो कह लें कि वो इनेट है, या फिर वो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ब्लॉक के मुताबिक वो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे जो भी हमारा नॉलेज है, वो ट्रू बिलीव्स तो हम कभी हासिल ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये तो जो फॉलिबिलिज्म है इट इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिविज्म। ठीक है, और पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि हम तो ट्रुथ के साथ कनेक्टेड है, कि हमारा तो नॉलेज, जो भी हम चीज हासिल नॉलेज गेन कर रहे हैं वो तो हमारा ट्रू होना चाहिए। जैसे कि सोक्रेटिस ये कहते हैं कि जो नॉलेज होता है ना वो चीज होती है जो कि ट्रू बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप टेस्टिफाइड कर सकते हैं, वो एविडेंस प्रूव्ड होते हैं। ठीक है, आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, यानी कि नॉलेज को आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो आप तो इन सब चीजों को गलत साबित कर रहे हैं। जो पॉपर है वो कहते हैं बिलीफ इज अ सब्जेक्टिव स्टेट एंड द ट्रूथ है thus analyzed becomes a property of our state of mind। ठीक है, लेकिन पॉपर ये किस तरह कह रहे हैं कि जी फॉलिबिलिज्म है और कोई भी नॉलेज आपके पास एब्सोल्यूट या ट्रू नहीं है और वो कभी भी गलत साबित हो सकता है। पॉपर इसके ऊपर ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की जब आप बात करें ना एब्सोल्यूट नॉलेज की, वो कहते हैं ये तो एक इम्पॉसिबल आइडिया, आप भूल जाएं कि आप कभी भी कोई एब्सोल्यूट नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू चल रहे हैं, आप एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू चल रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ की तलाश है। वो कहते हैं कि साइंस और फिलोसफी का जो मेन एम है ना इज टू फाइंड ट्रुथ, सिर्फ सच्चाई की तलाश है। वो सच्चाई की तलाश जो है ना वो कहते हैं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये तलाश चलती रहनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि हम वी आर द सीकर्स फॉर द ट्रुथ, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट द पोजेसर्स ऑफ इट।
पॉपर कहते हैं कि वो एक कॉमन साइंस फिलोसोफर है, यानी कि कोई भी जो हमारी साइंस है फॉर एग्जांपल वो हमारी कॉमन सेंस से ही शुरू होती है। अब कॉमन सेंस आपकी कोई भी थ्योरी बदल सकती है या किसी भी इन्वायरमेंट में आपके कॉमन सेंस कुछ और तरह से बात कर सकती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी नॉलेज ट्रू नॉलेज नहीं होता, राइट। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लो प्रोबेबिलिटी जो है, पॉपर कहते हैं कि इससे आप लोगों को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फॉल्सिफाइड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है वो तो आपको प्रोग्रेसिव नॉलेज है आपका, ठीक है, वो आपको कहीं पे रोक नहीं रहा, वो आपको कहीं पे बांध नहीं रहा, बल्कि आप उससे आगे चलते जा रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है कि जब आप रुकते नहीं है और चलते जाते हैं ना, तो फिर आप ट्रुथ तक चाहे नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप वो उस कोशिश में लगे रहते हैं और इस कोशिश में आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। So I hope you like the video. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.